अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, 5 दिसंबर का दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने मुख्तस किया हुआ उन लोगों के नाम, उन अफराद के नाम जो कि रज़ाकाना तौर पर वॉलंटियरली अपने इदारों के साथ साथ सोशल वर्क करते हैं, यानी कि अपनी सोसाइटी की जिम्मेदारी जो है वो उठाते हैं कि अपने साथ साथ अपने घरों और माशरे की भी बेहतरी और फलाह का काम होना चाहिए। ये एक बहुत नेक फरीज़ा भी है और आज का जो शो है हमने इसी हवाले से तरतीब दिया कि वो कौन कौन से अवामिल होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपनी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग के लिए, अपनी सोसाइटी के सोशल वर्क के लिए, सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये लोग अपनाते हैं और वॉलंटियर वर्क करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास तो होते हैं, लेकिन उन्हें जानने की ज़रूरत भी होती है, उनको जज्बा देने की ज़रूरत होती है, उनको बूस्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि वो सोसाइटी के लिए कोई बेहतर पॉजिटिव काम कर सकें। ऐसे ही इस्लामाबाद के एक नौजवान हमारे साथ मोहम्मद उस्मान खान मौजूद हैं, जो कि इस्लामाबाद में गरीब बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास वसाइल नहीं होते, एक तालीमी इदारा, एक स्कूल चला रहे हैं जिसका नाम कम्युनिटी सोशल सर्विसेज है। उस्मान से जानते हैं, उस्मान चेयरमैन है इस ग्रुप के, क्या क्या मुश्किलात आई उनके रास्ते में जब उन्होंने इसका फैसला लिया कि गरीब बच्चों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। ये काफ़ी कॉस्टली काम भी होता है और यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, सबके लिए लर्निंग भी होगी। आज का शो हमने इसी हवाले से तरतीब दिया ताकि हम अपनी सोसाइटी की पॉजिटिव अपब्रिंगिंग में जितना भी लोगों से सीख सकें उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। सबसे पहले बताइएगा कि इदारा आपका ये कब बना, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, और इसको कायम करने के मकासद क्या थे? वालेकुम सलाम जी। ये कम्युनिटी सोशल सर्विसेज हम लोगों ने, कुछ फ्रेंड्स ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। ये हमें तब ज़रूरत पड़ी इसको स्टार्ट करने की जब हम अक्सर देखते थे अपनी स्ट्रीट्स में या मार्केट्स वगैरह में बेचारे छोटे छोटे बच्चे कूड़ा करकट वगैरह उठाते थे या ये पेपर पिकिंग जिसको कहते हैं ये करते थे। तो बड़ा दुख होता था कि जो एज उनकी स्कूल जाने की होती थी उसमें वो कोई हाउस जॉब्स वगैरह कर रहे होते थे या कुछ ऐसे काम कर रहे होते थे जिससे वो थोड़ा बहुत कुछ अर्न करके अपने घरों को लेके जाते थे। तो उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सर्च किया, उनकी फैमिली से मिले, तो फिर हमें आइडिया यहाँ ये हुआ कि इनके घर के फाइनेंशियल हालात काफ़ी वीक होते हैं और जिसकी वजह से ये अपने बच्चों को स्कूलों में एनरोल नहीं कर पाते। और फिर ऐसा ऐसा यही बच्चे जो हैं अपने घर वालों के लिए एक इनकम का सोर्स बन जाते हैं। उस्मान, और बताइएगा कि कितनी क्लासेस आप लोग लेते हैं? क्या एक रेगुलर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं? और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि शुरू शुरू में तो आप लोग लेकर ऑब्वियसली आते हैं, उन्हें समझाते हैं कि पढ़ना है, लेकिन वो फिर भाग भी जाते हैं। क्या आप लोग तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हैं कि ये बच्चे साल हर साल पढ़ सकें? जी, ये जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 2015 में इनिशियल स्टेज में, इनके पहले तो इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जब एक बच्चा डेली अगर 50 रुपीज या 100 रुपीज भी ला के घर दे रहा है तो वो उनके लिए मोर देन इनफ था कि अगर उनके पेरेंट्स को हम इस चीज पे कन्विंस करें कि आप इस बच्चे को छोड़ें, स्कूल में एडमिट करें, जो जितनी भी वो अर्निंग कर रहा था डेली की, तो वो उनके लिए रुक रही थी। तो इस चीज पे उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता था, आइडिया नहीं था एजुकेशन का। उनकी लाइफ में सिर्फ बस एक ही मकसद था कि थोड़ा बहुत जो भी बच्चे ये अर्न करें या जो उनकी फैमिलीज अर्न कर रही थी उस पे अपनी डेली जो लाइफ है उसको वो कर रहे थे मैनेज। तो स्टार्ट में हमें बड़ा इशू हुआ कि इनके पेरेंट्स को पहले कन्विंस कैसे करें कि इनको स्कूल में एडमिट करें। जब हम लोगों ने उनको जाके उनके पेरेंट्स से मिलते थे, उनको थोड़ा बताते थे कि एजुकेशन के ये फायदे हो सकते हैं, आपके बच्चे जो हैं आगे माशरे में एक अच्छा इंसान बन के उभर सकते हैं। लेकिन उस्मान, थोड़ा सा इदारे के हवाले से बता दें। तालीमी इदारे ऑब्वियसली यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह ये सब कुछ टीचर्स को रेगुलर लेकर आना, अपने साथ ऑन बोर्ड लेना, ये इसके लिए आप फाइनेंसेस कहाँ से इकट्ठे करते हैं? क्या सोशल वर्क करते हैं या फिर कोई हुकूमत की जानिब से आपको कोई सरपरस्ती मिलती है? नहीं नहीं, हमें हुकूमत की जानिब से कोई सरपरस्ती नहीं मिलती, ना ही हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कभी मिली है। ये हम लोग इंडिविजुअली अपनी बेस पे करते हैं। हम जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं 8 से 10 लोग हैं, तो वो मिलके खुद करते हैं अपनी पॉकेट मनी से। ये हमने जब स्टार्ट किया था उस टाइम हम लोग स्टूडेंट्स थे, सारे फ्रेंड्स जितने भी थे, हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद ऐसे ऐसे अपने सर्कल से भी हम लोग डोनेशन वगैरह कलेक्ट करते थे इसके लिए, क्योंकि लोग हमारे पर ट्रस्ट करते थे जो हमारे सर्कल में हैं। ऐसा ऐसा फिर सोशल मीडिया पे जब लोगों को पता चला, लोग जब इसको विजिट करते थे, क्योंकि इसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम था। इसके डेली के एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, एनुअल एक्सपेंसेस,
बहुत कुछ इसमें आ जाता था। तो लेकिन जब लोग आते थे हमारे पास, देखते थे हमारा ये प्रोजेक्ट, बच्चों से मिलते थे, तो उनको एक चेंज फील होता था, इसमें चेंज नजर आता था, तो इस वजह से लोग हमारे पर ट्रस्ट करते थे। तो उस्मान, आपने मोटिवेशन कहाँ से ली? ये एक बड़ा अच्छा काम भी है, नेक फरीज़ा है, लेकिन ये मुश्किल काम है ऑब्वियसली। जहाँ पर फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर लोगों की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, हर दोस्त जो है वो 10-10 साल तो साथ नहीं रहता कि इस तरह का कोई फलाही इदारा बना के चला सके। तो आप कैसे मोटिवेट हुए थे और आपने कब ठानी थी कि अब मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना है? मोटिवेशन यहाँ से हुई कि बेसिकली मेरा अपना बैकग्राउंड भी जो है ना एक मिडिल क्लास फैमिली से है। तो मुझे पता है कि हमें भी मतलब काफी एजुकेशन में स्टार्ट में इश्यूज रहे, प्रॉब्लम्स रहे, ये सारी चीजें हम लोगों ने खुद भी फेस की हुई हैं। तो इस चीज का आइडिया हमें था कि मतलब इनकी लाइफ में क्या हर्डल्स होती हैं, क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आती हैं। तो फिर जब इनके साथ हम लोग थोड़ा एंगेज हुए तो फिर आगे से इंकरेजमेंट मिलती थी, बड़ी खुशी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था, सेटिस्फेक्शन सी मिलती थी, लोग बड़ा इंकरेज करते थे इस काम को, तो उससे मोटिवेशन और ज्यादा हो जाती थी। और कभी कभी हालात ऐसे भी आते रहे हमारे कि हमारे पास बिल्कुल फाइनेंसेस नहीं होते थे, जो हमारी टीचर्स हैं उनको पे करने के लिए हमारे पास सैलरीज नहीं होती थी, फंड्स नहीं होते थे। हमारी टीचर्स भी हम लोगों ने उसी स्लम एरिया से हायर की, ताकि हम लोग जितना इनको अफोर्ड कर सकते हैं वो इसी हम लोग एरिया से हायर कर सकते थे। तो जब नॉर्मली हमारे पास फंड्स नहीं होते थे तो 2 to 3 मंथ्स तक ऐसा भी रहा कि हम इनको पे नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी मेहरबानी भी थी और बड़ापन था कि ये हमारे साथ रहे, और फिर जब ग्रेजुअली फंड्स आ जाते थे तो फिर हम इनको पे कर देते थे। तो इस तरह ये जो है ना काफी हर्डल्स के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रही है। उस्मान, ये जो छोटे होते हैं ये दरअसल अपने घरों के बड़े होते हैं, वर्कशॉपों में काम करके अपने घरों को पाल रहे होते हैं, कोई लोगों के घरों में सफाई कर रहे होते हैं, कूड़ा चुनने वाले बच्चे भी होते हैं। इस तरह के बच्चों को कायल करना मुसलसल, आपकी क्योंकि डायरेक्ट ताल्लुक होता है, कोई इस तरह की स्टोरी, कोई इस तरह की चीज़ें जहाँ पर बच्चे जो थे वो चाहते भी थे लेकिन हालात जो थे उनके ऑब्वियसली इतने टफ थे कि मुश्किल रहा आपके लिए। चैलेंजिंग, मोस्ट चैलेंजिंग बच्चों को कायल करने में क्या था? बच्चे देखिए, बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जब हम लोग गए तो बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा था उनके पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि वो नई नई चीजें सीखे। बच्चे जब दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो स्कूल जा रहे होते हैं, उन्होंने साफ कपड़े पहने हुए होते हैं, उनके पास बैग्स होते हैं, उनके पास कलर्स होती हैं, वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, कलरिंग कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज को बड़ा मिस करते हैं बच्चे। तो इनके लिए बड़ा ये एक नई चीज थी, तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे। जब इनको हम लोगों ने स्कूल में एनरोल किया अपने, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो था वो बहुत ज्यादा था। और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी बहुत कम होती है। वो बहुत कम ही होती है जो वाकई मतलब कुछ एक चेंज ला रही होती हैं। तो जो बच्चों के अंदर जब चेंज देखा इनके पेरेंट्स ने, क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो प्रोग्रेस करे और एक अच्छा शहरी बने, क्योंकि किसी का पेरेंट भी ये नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा सारी जिंदगी ये कागज चुने या वर्कशॉप में काम करे। उस्मान, थोड़ा सा आपकी बात करूंगी कि आपने जब फैसला लिया कि आपने सोसाइटी के लिए काम करना है, वॉलंटियर वर्क करना है, रज़ाकाराना तौर पर गरीबों को तालीम देनी है, तो घर वालों ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि आप चाहें जॉब ढूंढने, कोई मार्केट सेक्टर में जाएं जॉब्स ढूंढने, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत बड़ा है, आप वेल एजुकेटेड हैं, तो ये यहाँ से अपने आप को सिविल सोशल सेक्टर में इंगेज करना, क्या घर वालों ने नहीं कहा? क्या इतना आसान था आपके लिए? एक्चुअली आपको मैंने बताया कि जब ये 2015 में स्टार्ट किया हम लोगों ने कुछ दोस्तों ने मिलके, तो उस टाइम हम सारे स्टूडेंट्स थे। तो उस टाइम ऐसे जॉब्स की तो हमें जरूरत नहीं थी, ना ही हमें कुछ मतलब जॉब की तरफ हमारा वो था, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ चल रही थी। तो उसमें जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता था वो फिर हम लोग इन एक्टिविटीज में स्पेयर करते थे। तो वो एक घर वालों के लिए भी एक अच्छा था, वो उनको सेटिस्फेक्शन थी कि चले हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी जगह पे जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो उस्मान, और तो लोग इस आते हैं वजह आपसे से सीखने के लिए, समझने के लिए, आपसे अब गाइडेंस लेने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि आप तो एक रोल मॉडल के तौर पे बन गए हैं, और लोग आते हैं, यंगस्टर्स आपसे सीखने के लिए? जी, हमारे पास काफी मतलब अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते रहते हैं, उनके जो एनुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए वो आते हैं। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहते हैं विजिट करने के लिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि उससे ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये भी इंकरेज होते हैं, खुश होते हैं कि मतलब एक जो डिफरेंट क्लास है हमारे सोसाइटी में,
कि जब वो इनके पास आके मिलते हैं, कि किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, तो इनसे बड़ी इंकरेजमेंट हासिल होती है इन बच्चों को। उस्मान, क्या मैसेज देंगे वो लोग जो आपकी तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन घबराते हैं, कतराते हैं कि हम कैसे अकेले कैसे करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, या इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, या ये नहीं हो पाएगा, कुछ अरसे बाद जाके हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो सोसाइटी के लिए काम जो लोग करना चाहते हैं, इनकरेज करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत है काम करने की, तो आप स्टार्ट ले ही लेते हैं। और जब आप स्टार्ट ले लेते हैं, इंसान को बेसिकली ये चाहिए कि जितना उसकी कैपेसिटी में है वो उतना स्टार्ट ले। वो बड़े का ना सोचे। हमने भी कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन हमारा ये स्कूल इतना बड़ा हो जाएगा और हमारे पास अराउंड 200 स्ट्रेंथ हो जाएगी। हमारे माइंड में यही था कि जितना हम लोग अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड कर सकते हैं। हमने 2 रूम्स रेंट पे लिए थे, उसमें हम लोगों ने कुछ 25 बच्चों को एनरोल किया था। हमारा टारगेट वही था कि हम लोग इतने ही बच्चों को रखेंगे। लेकिन वो ग्रेजुअली बढ़ता गया, फिर लोगों की सपोर्ट आती गई, लोग खुद हमारे साथ अटैच होते गए। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला की तरफ से काफी सपोर्ट मिलती है। तो ये है कि अगर कुछ करना चाहे तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। ये बड़ा आसान काम है और बड़ा मजे का काम है, बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है इंसान को। बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, ये थे उस्मान, जो कि इस्लामाबाद के अंदर ही एक गरीब बच्चों के लिए कम्युनिटी सेंटर यानी कि एक तालीमी इदारा चला रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव काम है। और उन्होंने ये काम तब शुरू किया जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, यानी कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो होते हैं अच्छे खासे समझदार होते हैं, उन्हें चाहिए कि अगर वो करना चाहते हैं माशरे की भलाई के लिए, रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, तो किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है एक विल की, यानी कि आपके पास हिम्मत हो और विल पावर हो कि मैंने इस सेक्टर में गरीबों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए ये काम करना है। ये प्रोजेक्ट है, उसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑब्वियसली लॉन्च करने के लिए तो फंड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी बहुत बाद में ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप जो हैं 2-4 लोग अपने एरिया के, मोहल्ले के, सोसाइटी के दोस्तों का जो ग्रुप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं, दोस्त के ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे दिन को भी मनाना और ऐसे लोगों को सामने लेकर आना जो कि माशरे के लिए बेहतर जो है वो मिसालें कायम कर रहे हैं। आपने देखा तालीम और दुनिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।